हम आपको इंटरनेट पर अलग अलग जगहों से वायरल हुई कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर आपको हैरानी भी होगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा और दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है ये भी जानने को मिलेगा। तो आइए फिर जल्दी से शुरू करते हैं वायरल इंटरनेट स्टोरीज पार्ट 7। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले आप मिलिए भारत की इस जांबाज महिला ट्रक ड्राइवर से जिसका नाम योगिता रघुवंशी है, जो कि वैसे तो मुंबई की रहने वाली है, लेकिन इनकी शादी भोपाल में हुई है। उनके पति पेशे से एक वकील थे और साथ में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी करते थे। मगर फिर अचानक से एक ऐसा काला दिन योगिता और उनके परिवार के ऊपर आया जिसे भूले भी भुलाया नहीं जा सकता। अचानक एक सड़क हादसे में उनके पति का देहांत हो गया। इस वक्त उनके 2 बच्चे भी थे, 8 साल की लड़की और 4 साल का बेटा, जिनका पालन पोषण सही ढंग से करने के लिए योगिता ने अपने हाथ अपने पति के ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर ही खोला। इसी बीच 3 ट्रक ड्राइवरों में से एक का एक्सीडेंट हैदराबाद में हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गया। इसके बाद योगिता खुद हैदराबाद गई और उस ट्रक को सही करवाकर वापस भोपाल ले आई। इसके बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। आपका पूरा नाम? योगिता रघुवंशी। बोले ये लाइन में आप कैसे आ गए? इनकम ऑफ सोर्स के लिए मैं ये लाइन में आई। और आज उन्हें ट्रक चलाते हुए काफी साल हो चुके हैं। अब आपको पता ही है दोस्तों की ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों भरी होती है। कब रास्ते में गुंडे आ जाएं, कब ट्रक खराब हो जाए, ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाए, किसी को पता नहीं होता। मगर आज के दिन योगिता को इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब उनका हौसला 7वें आसमान पर है। और दोस्तों योगिता उनके लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है जो सोच लेते हैं कि अब उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मैंने दोनों बच्चों को पढ़ा दिया, लड़की है इंजीनियर है और बेटा अभी कॉलेज में है। शादी के बाद सुहागरात को दुल्हन की असलियत जान दुल्हा हुआ हैरान। कमरे में उसे कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर मिला। जी हाँ, ये मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहाँ पर हरिओम नामक एक आदमी की शादी अपने साथ वाले गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ तय हुई और दोनों घर में खुशी की लहर को जगाने वाली लड़के वालों की भी कोई रिश्तेदार औरत थी। फरवरी के बाद लड़की वालों ने लड़की को देखने के बाद शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद दोनों ही घरों में तैयारियां शुरू हुई। हरिओम काफी खुश था और दूसरी तरफ लड़की वाले भी बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी लड़की का भी रिश्ता काफी समय से हो नहीं पा रहा था। इसके बाद शादी का दिन आया और ये जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई। शादी बहुत धूमधाम से की गई। अब इसके बाद लड़की की डोली उसके घर से उठी और वो अपने ससुराल पहुंची। लेकिन जब रात को हरिओम अपने घर में कमरे में पहुंचा तो उसे अपने बिस्तर पर एक किन्नर लेटी हुई दिखाई दी। जी हाँ, जिसके बाद हरिओम काफी हैरान हो गया। वो काफी हैरान होकर उसने किन्नर के साथ ज्यादा बात न करते हुए फटाफट से अपने घर वालों को ये सब बताया। फिर इसके बाद शांति से लड़के वालों ने अपने घर की दुल्हन का डॉक्टरी चेकअप करवाया और चेकअप में मालूम पड़ा कि वो एक किन्नर है, शादी के योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी हैरतअंगेज घटना घटित होती है कि लड़के वाले जब लड़की के परिवार वालों से इसके बारे में पूछते हैं तो लड़की के घर वाले ऐसी किसी बात से इनकार कर देते हैं, जिससे काफी बड़ा हंगामा हो गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद लड़की वाले अपनी लड़की को लेकर घर वापस चले जाते हैं। मगर क्या लड़की के घर वालों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या उस किन्नर को ये सब बात अपने घर वालों को और अपने ससुराल वालों को बताना मुनासिब नहीं समझा? क्या हो रहा है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं। शादी में लगाए हुए इतने सारे पैसे भी बर्बाद हुए, लड़के को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और ये किस्सा पूरे देश में फैल गया वो अलग। अब साथियों, हम आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे अगर आप रात में सुन रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको भी इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन हो जाएगा कि अगर भगवान है तो भूत प्रेतों का साया भी कहीं न कहीं पृथ्वी पर मौजूद है। और ये एकदम सच्ची घटना है। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 265 किलोमीटर दूर चंपावत जिले के स्वाला गांव को हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। एक ऐसा भूतिया गांव जहां परिंदा भी पर मारने से डरता है। यहाँ तक कि उस रास्ते से गुजरते वक्त लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इस गांव में अब तक ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी है जिसके चलते लोग इस गांव का नाम सुन थर थर कांपते हैं। दरअसल बात यह है कि आज से 70 साल पहले जब ये गांव बिल्कुल खुशहाल था, लोग यहाँ पर खुशी से रहते थे। लेकिन एक रोज यहाँ पर
एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद ये सब होने लगा। दरअसल कहा जाता है कि 1952 के समय में यहाँ पर 10 से 12 पीएसी जवानों से भरी हुई एक मिनी बस एक रास्ते से गुजर रही थी। तभी उनकी बस एक दुर्घटना का शिकार हो गई। हालांकि उनमें से कुछ जवान तड़प रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उनकी मदद नहीं की, जिसके चलते उन जवानों ने एक एक करके वहीं अपना दम तोड़ दिया। और कहा जाता है इस दुर्घटना के बाद गांव में कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई सारे लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से दम तोड़ा, जिसके चलते धीरे धीरे करके अब गांव में खौफ फैलने लगा, जिसके चलते धीरे धीरे कर गांव वालों ने पूरा गांव ही खाली कर दिया। हालांकि इस बीच जहां पर वो हादसा हुआ था वहां पर एक मंदिर की स्थापना भी की गई और कहना ऐसा भी है कि अगर कोई यहाँ पर माथा नहीं टेकता तो उसके साथ आगे जाकर कोई न कोई दुर्घटना घटित हो ही जाती है। अजीब है ना दोस्तों, आज के वक्त में भी ऐसी घटनाओं पर विश्वास करना। वैसे अगर आपको ऐसे ही डरावनी वीडियो क्लिप्स देखने में मजा आता है तो हमारा हालिया स्कैरी मोमेंट वीडियो जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 साल से एक ही घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ अंत में घर के मालिक ने क्या किया, उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल ये अनोखा मामला पटना के केदुआईपुरे इलाके से सामने आया। यहाँ गुड़िया नामक एक लड़की 13 साल पहले एक नौकरानी बनकर आनंद कॉलोनी में रहने वाले सुनील सिंह के घर आई थी। तब उसकी उम्र महज 6 साल की थी और उसे इतनी छोटी उम्र में काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि गुड़िया के पिता बेरोजगार थे और वो घर में अपने भाई और बहन में बड़ी थी। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। गुड़िया ने आर्थिक रूप से घर को सपोर्ट करने के लिए घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी मुलाकात सुनील सिंह से हुई। फिर उसने सुनील के घर में काम करना शुरू कर दिया तो सबका दिल जीत लिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी और घर के सभी सदस्यों की हर एक जरूरत का ख्याल रखती थी। सुनील बताते हैं कि उनके घर का कोई भी कीमती सामान छुपा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें गुड़िया की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। ऐसे में उन्होंने गुड़िया के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने ही घर में उसके हाथ पीले कर दिए। सुनील ने गुड़िया को घर से अपनी ही बेटी की तरह विदा किया और उसका कन्यादान किया। इसके अलावा वो सभी काम किए जो एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है। एक नौकरानी के लिए इतना सब कुछ करना बहुत महान बात है दोस्तों। और तो और साथियों, सुनील ने अपनी बेटी से पहले गुड़िया का कन्यादान किया। आज के जमाने में ऐसा महान काम बहुत कम लोग करते हैं। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनना। बेंगलुरु में रहने वाले निवेश नामक एक व्यक्ति की काव्या नामक एक लड़की से बीते साल शादी हुई, मगर काव्या अपने साथ अपने मायके से ससुराल में 2 और मेहमानों को लाई थी। वो इंसान नहीं बल्कि उसके 2 पालतू कुत्ते थे जिनसे उन्हें बहुत लगाव था। लेकिन खुद निवेश और उसके परिवार वालों को कुत्ते पसंद नहीं थे, ना ही उन्होंने पहले कभी इस तरह के डॉग्स को पाला था। हालांकि नई बहू की बात मानते हुए उन्होंने कुत्तों को अपने घर पर रख तो लिया, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसे सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो दोनों कभी तो किसी रूम में घुस जाते, कभी किचन में चले जाते, कभी लॉबी में सोफे पर बैठ जाते। और हद तो तब हो गई जब काव्या इन दोनों के साथ अपने आप को सुलाने लगी। ये बात निवेश को पसंद नहीं आई और जब उसने कुत्तों को बाहर छोड़ने के लिए कहा तो काव्या भड़क गई। उसने कहा कि ये दोनों उसकी जिंदगी है, उनके बिना वो नहीं रह सकती। और तो और साथियों, यहाँ पर उसने वापस से अपने मायके जाने और तलाक करने की बात भी कह डाली। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई 2 कुत्तों की खातिर कैसे अपनी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। मगर साथियों, इसके बाद भी जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो निवेश के घर वालों ने उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी और पुलिस की पूछताछ पर भी काव्या एक ही बात पर अड़ी रही। आखिरकार उसने अपने दोनों कुत्तों को लेकर ससुराल छोड़ ही दिया और वापस अपने मायके चली गई। उसकी ये शर्त थी कि जब तक उसे उसके दोनों कुत्तों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी वो अपने ससुराल नहीं लौटेगी। जानवरों से प्यार तो सबको होता है, हमें भी है, लेकिन सुबह उठने से लेकर शाम होने तक जानवरों के साथ रहना एक पागलपंती भी साबित हो सकता है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे काफी कुछ सीखने और नया जानने को मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।